ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, यह सारी दुनिया रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। बाबा आए हैं सारी दुनिया को निरोगी बनाने। प्रश्न है, कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी मुरझाइश व दुख की लहर नहीं आ सकती है? उत्तर है, अभी हम इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को छोड़ घर में जाएंगे, फिर नई दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। हम अभी राजयोग सीख रहे हैं। राजाई में जाने के लिए बाप हम बच्चों के लिए रूहानी राज्य स्थान स्थापन कर रहे हैं। यही स्मृति रहे तो दुख की लहर नहीं आ सकती। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, यह है ही रोगी दुनिया। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो रोगी नहीं बनता हो, कुछ न कुछ होता जरूर है। यह सारी दुनिया बड़े ते बड़ी हॉस्पिटल है, जिसमें सब मनुष्य पतित रोगी हैं। आयु भी बहुत कम होती है, अचानक मृत्यु को पा लेते हैं, काल के चंबे में आ जाते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो। तुम बच्चे सिर्फ भारत की ही नहीं, सारे विश्व की सर्विस करते हो गुप्त रीति। दूसरी पॉइंट, मनुष्य होकर और पारलौकिक बाप को नहीं जानते, उनसे प्यार नहीं रखते। अब बाप कहते हैं, मेरे साथ प्यार रखो। मेरे साथ प्यार रखते रखते तुमको मेरे साथ ही वापस चलना है। जब तक वापस चलो तब तक इस छीछी दुनिया में रहना पड़ता है। पहले पहले तो देह अभिमानी से देही अभिमानी बनो, तब तुम धारणा कर सकते हो और बाप को याद कर सकते हो। अगर देही अभिमानी नहीं बनते तो कोई काम के नहीं। तीसरी पॉइंट, गाया भी जाता है रचता और रचना का ज्ञान। ऐसे नहीं कि पहले रचना फिर रचता का ज्ञान कहेंगे, नहीं, पहले रचता वही बाप है। कहा भी जाता है, हे गॉड फादर, वह आकर तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं। बाप तो सदैव आत्माभिमानी है ही, इसलिए वह सुप्रीम है। जिसमें प्रवेश किया है उनको भी आत्म अभिमानी बनाता हूँ। ऐसे बहुत मनुष्य हैं जो समझते हैं आत्मा अलग है, जीव अलग है। आत्मा देह से निकल जाती है तो दो चीज हुई ना, आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है, आत्मा ही शरीर लेकर पार्ट बजाती है। चौथी पॉइंट, जैसे स्टूडेंट पढ़ने के लिए एकांत में बगीचे आदि में जाकर पढ़ते हैं, पादरी लोग भी घूमने जाते हैं तो एकदम शांत रहते हैं। वह कोई आत्म अभिमानी नहीं रहते, क्राइस्ट की याद में ही रहते हैं। घर में रहकर भी याद तो कर सकते हैं, परंतु खास एकांत में जाते हैं क्राइस्ट को याद करने, और कोई तरफ देखते भी नहीं। यह भी समझते हैं क्राइस्ट हेवनली गॉड फादर के पास गया, हम भी याद करते करते उनके पास जाएंगे। क्राइस्ट हेवन में बैठा है, हम भी हेवन में चले जाएंगे। पांचवें पॉइंट, यह नॉलेज बेहद के बाप के सिवाय कोई दे न सके। अपना ही कल्याण करना है, रोगी से निरोगी बनना है। यह रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। सारी विश्व रोगियों की हॉस्पिटल है। रोगी जरूर जल्दी मर जाएंगे। बाप आकर इस सारे विश्व को निरोगी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ ही निरोगी बनेंगे। बाप कहते हैं निरोगी होते ही हैं नई दुनिया में। यह लक्ष्मी नारायण निरोगी एवर हेल्दी हैं। वहाँ आयु भी बड़ी होती है,
वह हैं ही संपूर्ण निर्विकारी। बाप खुद कहते हैं, इस समय सारी विश्व खास भारत रोगी है। निरोगी बनते हो याद की यात्रा से। छठे पॉइंट, आत्मा की यात्रा है बाप परमात्मा के पास जाने की। यह है स्पिरिचुअल यात्रा। यह अक्षर कोई समझ नहीं सकेंगे। तुम भी नंबरवार जानते हो, परंतु भूल जाते हो। मूल बात है यह, समझाना भी बहुत सहज है, परंतु समझाएं वह जो खुद भी रूहानी यात्रा पर हों। खुद होगा नहीं, दूसरे को बताएंगे तो तीर नहीं लगेगा। सच्चाई का जोहर चाहिए। हम बाबा को इतना याद करते हैं जो बस स्त्री पति को कितना याद करती है। यह है पतियों का पति, बापों का बाप, गुरुओं का गुरु। सातवें पॉइंट, बाप जब आए तब आकर अपनी पहचान देवे। भारतवासियों को ही बाप का पता नहीं है तो औरों को कहाँ से मिल सकता है। विलायत से भी यहाँ आते हैं योग सीखने के लिए। समझते हैं प्राचीन योग भगवान ने सिखाया। यह है भावना। बाप समझाते हैं सच्चा सच्चा योग तो मैं ही कल्प कल्प आकर सिखलाता हूँ, एक ही बार। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इसको ही रूहानी योग कहा जाता है। बाकी सबका है जिस्मानी योग। आठवीं पॉइंट, एक बाप को ही सत्य कहा जाता है। यह भी भारतवासियों को पता नहीं कि बाप ही सत्य कैसे है। वही सचखंड की स्थापना करते हैं। सचखंड पूरा सतयुग को कहेंगे, फिर झूठ खंड पूरा कलयुग का अंत। अभी तुम संगम पर बैठे हो, न इधर हो न उधर हो। तुम ट्रैवल कर रहे हो। आत्मा ट्रैवल कर रही है, शरीर नहीं। बाप आ करके यात्रा करना सिखलाते हैं। बाकी जो भी इतनी मेहनत करते हैं सब व्यर्थ। तुम जानते हो यह सब चीजें जो साइंस से बनती हैं वह भविष्य में तुम्हारे ही काम आएंगी। यह ड्रामा बना हुआ है। 9वीं पॉइंट, बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं तो कितना रिगार्ड रखना चाहिए। टीचर का वैसे भी बहुत रिगार्ड रखते हैं। टीचर फरमान करते हैं अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ। अगर फरमान को नहीं मानेंगे तो नापास हो जाएंगे। बाप भी कहते हैं तुमको पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने। यह लक्ष्मी नारायण मालिक है, भल प्रजा भी मालिक है, परंतु दर्जे तो बहुत है ना। भारतवासी भी सब कहते हैं ना हम मालिक हैं, परंतु नॉलेज से मर्तबे का फर्क हो जाता है। नॉलेज में भी होशियारी चाहिए, पवित्रता भी जरूरी है, तो हेल्थ वेल्थ भी चाहिए। 10वीं पॉइंट, अब तुम फट से कहेंगे हम यह बनते हैं, सारे विश्व में हमारी राजधानी होगी। यह तो अभी पंचायती राज्य है। पहले थे डबल ताजधारी, फिर एक ताज, अभी 9 ताज। बाबा ने मुरली में कहा था यह भी चित्र हो, डबल सिरताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले माथा झुकाते हैं। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा डबल सिरताज बनाता हूँ। वह है अल्पकाल के लिए। यह है 21 जन्मों की बात। पहली मुख्य बात है पावन बनने की। 11वीं पॉइंट, अंदर में खुशी रहनी चाहिए, जबकि समझते हैं हम घर जाएंगे, फिर राजाई में आएंगे, फिर मुरझाइश दुख आदि यह सब क्यों होना चाहिए। हम आत्मा घर जाएंगी, फिर पुनर्जन्म नई दुनिया में लेंगी। बच्चों को स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती है। माया का अपोजिशन बहुत है, इसलिए खुशी कम हो जाती है। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, जानते हो, फिर हम अपने राजस्थान में चले जाएंगे। यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के राजाएं हुए हैं,
अब फिर रूहानी राजस्थान बनना है, स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। वरदान है, शक्तिशाली सेवा द्वारा निर्बल में बल भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विस्तार है, सच्चे सेवाधारी की वास्तविक विशेषता है निर्बल में बल भरने के निमित्त बनना। सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन सफलता में जो अंतर दिखाई देता है उसका कारण है सेवा के साधनों में शक्ति की कमी। जैसे तलवार में अगर जोहर नहीं तो वह तलवार का काम नहीं करती, ऐसे सेवा के साधनों में यदि याद की शक्ति का जोहर नहीं तो सफलता नहीं। इसलिए शक्तिशाली सेवाधारी बनो, निर्बल में बल भर कर क्वालिटी वाली आत्माएं निकालो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन है, हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते रहो। अच्छा, ओम शांति।